हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये जो सभी प्रश्न हैं ये पहले पेपरों में आए हुए हैं, तो इनका बहुत चांस है पेपर में दोबारा आने का, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि एक कूट भाषा में क्वेश्चन को OPJUTFVR लिखा जाता है, इसी भाषा में फैक्टर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें Q दिया है, यहाँ पर O दिया है, तो OPQ। ठीक है, 2 लेटर ऐड हुए हैं O में तो Q आ गया। P के बाद PQRSTU, यहाँ पर U है तो ये तो नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर Q है, यहाँ पर R, QR, यहाँ पर U है, U के बाद V है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर E है, यहाँ पर F है, यहाँ पर S, यहाँ पर T, I J। ठीक है, O P N O। ठीक है, तो पहला लेटर जो है उसमें अगर एक लेटर ऐड कर देंगे तो लास्ट वाला लेटर आ जाएगा, फिर दूसरे लेटर में एक लेटर ऐड करेंगे तो उससे पहला लेटर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम फैक्टर को लिखते हैं। ठीक है, FACTOR। ठीक है, तो देखो R के बाद क्या आता है, S, यहाँ पर आएगा S, O के बाद P, T के बाद U, C के बाद D, A के बाद B, F के बाद G। तो क्या है, SPUDBG, SPUDBG। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है यदि हैक को 94410 और DIG को 588 के रूप में कोडित किया गया है तो बाइक को कैसे कोडित किया जाएगा, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, पहले HECK, इसे क्या लिखा गया है, 94410। ठीक है, तो H की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 8। ठीक है, E की कितनी होती है, 5, C की कितनी होती है, 3, और K की कितनी होती है, 11। ठीक है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, एक ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर एक माइनस कर देंगे। ठीक है, 3 है, यहाँ पर 4 है, तो एक ऐड कर देंगे। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 10 है, एक घटा देंगे। तो मतलब पहले में एक ऐड हुआ, फिर दूसरे में एक घटाया गया, फिर तीसरे में एक ऐड हुआ, फिर चौथे में एक घटाया गया। तो मतलब पहले नंबर में हमें एक जोड़ना है, फिर दूसरे में एक घटाना है, तीसरे में एक जोड़ना है, चौथे में एक घटाना है। ठीक है, तो वैसे ही DIG का चेक करते हैं एक बार। DIG, D की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4, I की 9, G की कितनी होती है, 7। ठीक है, और हमें यहाँ पर 588 दिया गया है, तो पहले में एक जोड़ेंगे तो 4 के बाद 5 आएगा, दूसरे में एक घटाएंगे तो 9 में से एक घटाएंगे कितना आएगा, 8, 7 में एक जोड़ देंगे, 7 1 8 यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ही बाइक की वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, BIKE, बाइक की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2, I की कितनी होती है, 9, K की 11, E की 5। ठीक है, तो पहले में एक जोड़ना है, 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3, दूसरे में एक घटाना है, 9 में से एक घटा देंगे तो 8, 11 में एक जोड़ देंगे तो 12, 5 में एक घटा देंगे तो 4, तो कितना आया, 3 8 1 2 4, 3 8 1 2 4। ठीक है, 3 8 1 2 4, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि सम मैंगोज आर फ्रूट्स, कुछ आम फल हैं। नो फ्रूट इज़ अ वेजिटेबल, कोई भी फल सब्जी नहीं है। कंक्लूजन में बोला गया है सम मैंगोज आर वेजिटेबल्स, कुछ आम सब्जी हैं। सम फ्रूट्स आर मैंगोज, कुछ फल आम हैं। नो वेजिटेबल इज़ अ मैंगो, कोई भी सब्जी आम नहीं है। ठीक है, ये हमें कंक्लूजन दिए गए हैं। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। बोला है सम मैंगोज आर फ्रूट्स, कुछ आम फल हैं। ठीक है, ये मैंगो आम हो गया, ये फ्रूट्स फल हो गए। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट में बोला है नो फ्रूट इज़ अ वेजिटेबल, नो फ्रूट इज़ अ वेजिटेबल, कोई भी जो फ्रूट है, फल है, वो वेजिटेबल नहीं है। ठीक है, अब कंक्लूजन चेक करते हैं। पहली स्टेटमेंट है सम मैंगोज आर वेजिटेबल, कुछ आम सब्जी हैं, कुछ आम जो हैं सब्जी हैं नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो ये वाला तो स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट पर बोला है सम फ्रूट्स आर मैंगोज, कुछ फल आम हैं, कुछ फल जो हैं वो क्या है, आम है। हाँ, ये वाला पोर्शन जो है फलों का वो आम है। ठीक है, तो ये दूसरी स्टेटमेंट सही है। तीसरी स्टेटमेंट जो है वो उसमें बोला है नो वेजिटेबल इज़ अ मैंगो,
कोई भी वेजिटेबल जो है मैंगो नहीं है, गलत है ये, ठीक है। सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है मैंगो का वो वेजिटेबल नहीं होगा, ये जो है हो सकता है, ठीक है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है, सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट है जो इसे फॉलो कर रही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, कंक्लूजन 2 जो है इसे फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है 5 वस्तुओं यथा बल्ला, गेंद, पंखा, मेज और कुर्सी को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में। बल्ला पंखे से 4 स्थान ऊपर है, मेज गेंद और कुर्सी के बीच में है, कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे है। कौन सी वस्तु ऊपर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो देखो हमें 5 वस्तुएं दे रखी हैं, 1 2 3 4 5। पहले बोला है कि बल्ला जो है पंखे से 4 स्थान ऊपर है, बल्ला पंखे से 4 स्थान ऊपर है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, पंखा, क्योंकि पंखे के बाद सिर्फ 4 ही जगह हैं ऊपर, तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, बल्ला। उसके बाद बोला है कि मेज जो है गेंद और कुर्सी के बीच में है, यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगी, मेज, और यहाँ पर क्या आएगा, या तो गेंद आएगी या फिर कुर्सी आएगी, ऐसे ही यहाँ पर गेंद और कुर्सी आएगी, ठीक है। लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे है, बल्ला यहाँ पर है, तो कुर्सी क्या है, 3 स्थान नीचे, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आएगी, कुर्सी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा, गेंद, गेंद के लिए जगह यहाँ पर क्या आएगी, गेंद। तो बोला है कौन सी वस्तु ऊपर से दूसरे स्थान पर है, बल्ला पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, तो दूसरे स्थान पर कौन है, गेंद, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, गेंद है जो दूसरे स्थान पर है ऊपर से, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले हम इसे जोड़ के लिख लेते हैं। m जो है लेस देन इक्वल टू है m के, ठीक है। m जो है ग्रेटर देन है r के, उसके बाद बोला है e ग्रेटर देन इक्वल टू है f के, तो यहाँ पर आ जाएगा e। पूरी स्टेटमेंट जोड़ ली हमने। उसके बाद कंक्लूजन में हमें 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं, ठीक है। पहले में बोला है m जो है ग्रेटर देन है e के, m जो है ये ग्रेटर देन है e के, तो m से e तक पहुँचने पर हमें 2 उल्टे निशान मिल रहे हैं। जब भी हमें उल्टे निशान मिलेंगे 2, तो वो जो स्टेटमेंट होती है वो गलत होती है, ठीक है। उसके बाद बोला है r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है e के, r जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है e के, तो ये ऐसे है, उसके बाद ये ऐसे है, दोनों उल्टे निशान है, इसका मुँह इधर है, इसका मुँह इधर है, ठीक है, दोनों उल्टे निशान है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, नाइदर कंक्लूजन ए नॉर कंक्लूजन 2, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है 8 लोगों के एक परिवार में 2 जोड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। बी तथा डी भाई हैं तथा प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। ई ए की आंटी है जो सी का चचेरा भाई है। सी एच की बहन है जो जी का चचेरा भाई है। एफ बी की पत्नी है। एच एफ से कैसे संबंधित है, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में बोला है 8 लोग हैं, जिसमें से 2 क्या हैं, कपल हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये 2 कपल हो गए, ठीक है। इनके क्या हैं, 2-2 बच्चे हैं। उसके बाद बोला बी और डी क्या हैं, भाई हैं, तो यहाँ पर हम बी लिख देंगे और यहाँ पर हम डी लिख देंगे। लड़कों के लिए माइनस का साइन और लड़कियों के लिए प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो लड़के हैं, माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद बोला है यहाँ पर देखो एफ बी की पत्नी है, यहाँ पर ये बी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ आएगा, ये क्या है, इसकी पत्नी है। दोनों के बीच में 2 लाइन खींच देंगे, क्योंकि ये क्या है, कपल है, इनके बीच में एक, यहाँ पर 2 लाइन आ जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद बोला था बी तथा डी भाई हैं, उसके बाद बोला प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। ई ए की आंटी है, ई जो है ये यहाँ पर ई आएगी, ठीक है, ये तो क्या है, इसकी डी की वाइफ है। ई जो है ए की आंटी है, मतलब इनका बच्चा है, फिर वो ए की आंटी है ई। उसके बाद बोला है जो सी का चचेरा भाई है। ए क्या है, भाई है, किसका भाई है, ई का चचेरा भाई है, तो चचेरा भाई है मतलब इनका लड़का है, ठीक है, लड़का या लड़की जो भी है। उसके बाद बोला है सी जो है वो एच की बहन है। सी जो है बहन है, किसकी बहन है, एच की, मतलब इसका भाई या बहन जो भी है, एच। उसके बाद बोला है जो जी का चचेरा भाई है। एच जो है वो जी का चचेरा भाई है, मतलब इसका जी इधर आ जाएगा। उसके बाद बोला था एफ बी की पत्नियाँ लिख दिया। एच एफ से कैसे संबंधित है, एच जो है एफ से कैसे संबंधित है, तो एच क्या लगेगा, लड़का है, तो भतीजा लगेगा इसका एफ का, ठीक है, ये जो है औरत है और इसका ये क्या है, इसके पति के भाई का लड़का है,
तो ये क्या लगेगा, भतीजा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, भतीजा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि एक कूट भाषा में बैंकर को NABREK लिखा गया है, ठीक है। इसी भाषा में स्ट्रिंग को कैसे लिखा जाएगा, हमें ये पता लगाना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर लिख लेंगे पहले अलग से BANKER, ठीक है। इसको कैसे लिखा गया है, NABNABREK, ठीक है। सामने सामने लिख लिया हमने सारे लेटर। तो BAN यहाँ पर क्या दिया, NAB मतलब NAB, इन 3 लेटरों को उल्टा कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर KER, यहाँ पर REK, फिर उसके बाद इन 3 लेटरों को उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो पहले 3 लेटर उल्टे कर दिए तो NAB आ गया यहाँ पर, फिर दूसरे 3 लेटर उल्टे कर दिए तो यहाँ पर REK आ गया, ठीक है। तो वैसे ही हम इस स्ट्रिंग के साथ करेंगे, STRING। तो पहले 3 लेटर हो गए, ये इनको उल्टा कर देंगे, RTS, उसके बाद ING को उल्टा कर देंगे, GNI, RTSGNI। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है यदि CAB इक्वल टू 12 दिया हुआ है और FED इक्वल टू 30 दिया हुआ है तो HID की वैल्यू कितनी होगी, हमें ये पता लगाना है। तो हमें यहाँ पर CAB दिया हुआ है 12, CAB इक्वल टू कितना है, 12। तो C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तीसरे नंबर पे आता है C। A की कितनी होती है, 1, और B की 2। तो इन्हें एक बार जोड़ के देखते हैं, 12 आता है नहीं आता। 3 + 1 + 2, 3 + 1 4, 4 + 2 6 होता है। हमें यहाँ पर कितना चाहिए, 12। एक बार गुणा भी करके देख लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 आ रहा है। तो इसको हम जोड़ते हैं, उसके बाद 6 आ रहा था ना, तो 6 से 12 लाना है हमें। तो 6 की अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है। इन सबको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा यहाँ पर। वैसे ये मेथड इस पर अप्लाई करके देखते हैं। FED, F की प्लेस वैल्यू 6 होती है, E की 5, D की 4, इन सबको जोड़ देंगे, 6 5 11, 11 4 15, ठीक है। 15 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 30, ठीक है। तो ये मेथड ठीक है, इन सबको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैसे ही हमें हाइट की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8, I की 9, D की 4, E की 5, ठीक है। तो 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 5 26, 26 की अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 6 12 को 2 कहाँ से लगेगा, 2 दूनी 4 और 5, तो कितनी वैल्यू आई है इसकी, 52, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, 52। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन जो है ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कुछ पौधे पेड़ हैं, सभी पेड़ झाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। कुछ पौधे पेड़ हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लांट्स लिख देते हैं, पौधे, और यहाँ पर पेड़ ट्रीज, ठीक है। उसके बाद बोला है ऑल ट्रीज आर बुशीज, मतलब सभी पेड़ जो हैं झाड़ियाँ हैं। ये जो ट्री हैं सभी, ये सब के सब क्या हैं, झाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो इसे अंदर डाल देंगे, किसके, बुशीज के, मतलब झाड़ियों के अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद बोला है कंक्लूजन में बोला गया है कि कुछ झाड़ियाँ पौधे हैं, कुछ झाड़ियाँ जो हैं पौधे हैं, ये रही झाड़ियाँ, ठीक है, और ये प्लांट पौधे हैं। तो कुछ झाड़ियाँ पौधे हैं, हाँ, ये जो पोर्शन है झाड़ियों का ये क्या है, पौधों में आ रहा है, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है वो कुछ झाड़ियाँ पौधे हैं, ठीक है, पहला वाला। उसके बाद बोला है ऑल बुशीज आर प्लांट, सभी झाड़ियाँ पौधे हैं। ये जो सभी झाड़ियाँ ये पौधे हैं, नहीं, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये आ रहा है पौधों में, ठीक है, वरना ये जो पूरा है ये खाली है, इस साइड है, ठीक है। तो ये क्या है, गलत है, दूसरा गलत है। तीसरे में बोला है नो बुश इज़ अ प्लांट, कोई भी झाड़ी पौधा नहीं है, ठीक है। कोई भी, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये पौधा है, झाड़ी का जो ये वाला पोर्शन है ये पौधा है, ठीक है। तो ये भी गलत है। तो जो कंक्लूजन 1 है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला है यदि फेक को 52106 लिखा गया है और मैड को 1225 लिखा गया है तो डियर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा कोड होगा डियर का, ठीक है, ये पता लगाना है हमें। तो देखो, हमें फेक की क्या वैल्यू दी गई है, 52106 फेक, ठीक है, 52106,
106, ठीक है। तो देखो f की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। a की कितनी होती है, 1। k की प्लेस वैल्यू 11। e की कितनी होती है, 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, 5, 2, 10 और 6। तो 6 के बाद यहाँ पर 5 आया है, 1 के बाद 2, 11 से पहले 10 और 5 के बाद 6। तो पहले में तो माइनस हुआ है, फिर दूसरे में प्लस हुआ है 1, फिर तीसरे में माइनस हुआ है 1, उसके बाद चौथे में प्लस हुआ है 1। तो पहले में 1 माइनस हुआ, फिर 1 प्लस हुआ, 1 माइनस हुआ, 1 प्लस हुआ, तो ये आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो वैसे ही हम डियर की वैल्यू पता करते हैं, DEER। डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4। ई की कितनी होती है, 5, यहाँ पर भी 5। आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18, ठीक है। तो 4 में से 1 गया 3, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 18 में 1 जोड़ देंगे तो 19। तो 36419, 36419 ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि एक कोड भाषा में मशीन को CAMHENI के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मॉन्स्टर को कैसे लिखा जाएगा, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मशीन MACHINE, ठीक है। तो मशीन को कैसे लिखा गया है, CAMHENI, ठीक है। तो देखो यहाँ पर MAC था, यहाँ पर CAM हो गया, पहले C आया फिर A फिर M, ठीक है, उल्टा कर दिया। फिर H था, H ऐसे ही आ गया, फिर INE को उल्टा कर दिया, ENI, यहाँ पर ENI आ गया, ठीक है। तो वैसे ही हम पता करते हैं कि मॉन्स्टर को कैसे लिखेंगे, MONSTER, ठीक है। तो पहले 3 लेटर्स को उल्टा कर देंगे, NOM, यहाँ पर NOM आ जाएगा, फिर S को ऐसे ही लिख देंगे, उसके बाद TER को उल्टा कर देंगे तो RET। तो क्या आया है, NOMSRET, NOMSRET। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है ऑल कंप्यूटर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, सभी कंप्यूटर क्या हैं, यंत्र हैं। सभी कंप्यूटर क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र हैं। यहाँ पर सी लिख देंगे, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट आई लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है सम मशीन्स आर कंप्यूटर, कुछ मशीन्स हैं जो क्या है, कंप्यूटर हैं। तो कंप्यूटर का थोड़ा हिस्सा ले लिया और ये मशीन हो गई, ठीक है। तो हमें कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, पहला है ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर कंप्यूटर्स, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर कंप्यूटर्स, नहीं, सभी इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटर्स नहीं है, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है इंस्ट्रूमेंट का ये कंप्यूटर है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला गलत है कंक्लूजन। दूसरे पे बोला है सम मशीन्स आर इंस्ट्रूमेंट, कुछ मशीन जो है इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, मशीन का ये पूरा मशीन ये है, ठीक है। तो मशीन का ये वाला जो पार्ट है ये इंस्ट्रूमेंट में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सही है। तीसरे में बोला है सम इंस्ट्रूमेंट आर मशीन, हाँ, इंस्ट्रूमेंट का ये जो पोर्शन है वो मशीन में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। कंक्लूजन दूसरा और तीसरा ठीक है। अगला प्रश्न है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि पी क्यू का पिता है और आर का नाना है, जो एस का भाई है। एस की माँ टी की शादी वी से हुई है, टी क्यू की बहन है, वी पी से किस प्रकार संबंधित है। हमें ये पता लगाना है कि वी जो है वो पी का क्या लगता है, भतीजा, बहनोई, बेटा, दामाद क्या लगता है, ये पता लगाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बोला है पी जो है वो क्यू का पिता है, पी क्यू का क्या है, पिता है। हम मेल के लिए जो है माइनस का साइन और फीमेल के लिए प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो पी क्या है, पिता है, लड़का है, तो क्या है, माइनस का साइन आ जाएगा, मेल है, ठीक है। उसके बाद बोला है पी क्यू का पिता है और आर का नाना है, ये क्यू का पिता हो गया और आर का नाना है। आर को हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्यू से भी छोटी जनरेशन है। उसके बाद बोला है आर का नाना है जो एस का भाई है, ठीक है। आर क्या है, एस का भाई है, ठीक है। उसके बाद आगे बोला गया है कि एस की माँ टी की शादी वी से हुई है। एस की जो माँ है, कौन है इसकी माँ, टी, प्लस आएगा, इसकी शादी किससे हुई है, वी से हुई है, ठीक है। उसके बाद बोला है
टी क्यू की बहन है। ये जो टी है वो क्या है, क्यू की बहन है। तो फिर उसके बाद बोला है टी क्यू की बहन है। वी पी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो वी है पी से किस प्रकार संबंधित है। पी की ये क्या हुई, टी बेटी, बेटी का ये क्या है, पति। तो बेटी का पति क्या लगता है, दामाद। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है, सन इन लॉ, दामाद। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि 6 लैपटॉप NQPLR और ए को उत्तर की ओर एक पंक्ति में रखा गया है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखा गया है, ठीक है। एन को ए के तत्काल बाएं ओर रखा गया है, आर को क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर रखा गया है, पी को ए के दाएं और दूसरा स्थान दिया गया है, पी आर के तत्काल दाएं रखा गया है, एल एन के बाएं ओर रखा गया है। तो एल के तत्काल दाएं को कौन सा लैपटॉप रखा गया है, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि एन को ए के तत्काल बाएं ओर रखा गया है। बायां मतलब उल्टी साइड और दायां मतलब सीधी साइड। तो एन को ए के तत्काल बाएं ओर, ए के तत्काल बाएं ओर क्या रखा गया है, एन। उसके बाद बोला है आर क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। क्यू के बाएं, यहाँ पर क्यू ले लेते हैं, ठीक है। क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, 1 2, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। उसके बाद बोला गया है पी को ए के दाएं और दूसरा स्थान गया है। दाएं मतलब सीधी साइड। तो ए के दूसरे स्थान पर 1 2 दाएं और क्या आएगा, पी आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद बोला है पी आर के तत्काल दाएं रखा जाता है। पी जो है आर के तत्काल दाएं है, बिल्कुल हाँ, आर के बाद ही पी है, ठीक है, दाएं साइड। उसके बाद बोला है एल एन के बाएं ओर रखा गया है। एल जो है एन के बाएं ओर, इधर आ जाएगा एल बाएं ओर उल्टी साइड, ठीक है। फिर बोला है एल के तत्काल दाएं ओर कौन सा लैपटॉप है। एल के तत्काल दाएं ओर मतलब सीधी साइड। तो एल के बाद क्या आ रहा है सीधी साइड, एन है। तो कौन सा लैपटॉप रखाया गया है दाएं ओर, एन। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, एन। अगला प्रश्न है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोला है विमला अपने घर से शुरू होती है और 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है और फिर दाएं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। वहाँ से वह दाएं मुड़ती है और 85 मीटर चलती है। फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। वहाँ से वह अंत में दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। वह अपने घर से कितनी दूर है और अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है CPO में आया था 13 दिसंबर 2019 को, ठीक है। तो देखो यहाँ से चल रही है विमला, अपने उत्तर की ओर चलती है, कितना, 30 मीटर। तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। उसके बाद बोला है फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। यहाँ से 40 मीटर दाईं ओर मुड़ गई और 40 मीटर चली, ठीक है। उसके बाद बोला है फिर वह बाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। यहाँ से बाएं मुड़ जाएगी, ठीक है, और कितना चलेगी, 35 मीटर चलेगी यहाँ से। फिर बोला है उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। यहाँ से दाएं मुड़ जाएगी और 40 मीटर चलती है, ठीक है। उसके बाद बोला है वहाँ से वह दाएं मुड़ती है और 85 मीटर चलती है। अब यहाँ से क्या है, 85 मीटर चलेगी। 35 ये हो गया, ठीक है, और 30 ये हो गया, तो कितना हो गया, 65। तो 65 और यहाँ चल कितना रही है, 85, इससे थोड़ा आगे जाएगा, ठीक है। 85 मीटर चली है ये, ठीक है। उसके बाद बोला है फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है। अब यहाँ से दायां क्या होगा, इस साइड कितना चलती है, 50 मीटर। तो 40 तो ये हो गया, इससे थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ तक आएगा, ठीक है, 50 मीटर चलती है। उसके बाद बोला है वहाँ से वह अंत में दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। अब यहाँ से क्या है, ये दाईं ओर मुड़ जाएगी और 20 मीटर चलेगी। 35 ये था, 30 ये था, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू किया था इसने, तो 65 हो गया। 65 और 20 कितना होता है, 85। तो मतलब ये 20 मीटर यहाँ तक चली है। उसके बाद बोला है वह अपने घर से कितनी दूर है और अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है। इसका घर है यहाँ पर और ये यहाँ पर खड़ी है, ठीक है। तो कहाँ खड़ी है अपने घर के संदर्भ में, ये ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट साइड में खड़ी है। और कितनी दूरी पर है, यहाँ से 50 ये चल गई है, ठीक है। और यहाँ पर 40 ये था, 40 ये था, 80 है ये पूरा का पूरा, ठीक है। इतना पोर्शन 80 है, इसमें 50 चल गई है। तो कितना पोर्शन दूर है, ये 30 मीटर दूर है, ठीक है। तो 30 मीटर ईस्ट इसका आंसर है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है।
मैं आशा करती हूँ कि जितने भी सवाल मैंने करवाए हैं आपको अच्छे से समझ आए हैं और पेपर में अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।